वो सर्कुलेशन हो। अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, उनकी कोशिश करें, उनकी जितना हेल्प कर सकते हैं इस मुश्किल वक्त में हेल्प करें। तो बाकी ये है कि आपका जो मुल्क है इंशाल्लाह वो बहुत जल्द अपनी वापस उन्हीं उसमें आ जाएगा। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि शरह सूद को कम करे, ताकि लोग जो हैं वो बैंक से पैसा निकाल के अपने काम कारोबार में डालें। ये 6-7% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बैंक में। ये इसकी वजह से सारे मामलात आपके रुक जाते हैं। अल्लाह ताला ने देखें कारोबार को, अल्लाह ताला ने इंकरेज किया है और सूद को डिस्करेज किया। तो हमें भी इस चीज़ से बचना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें भी कोई काम कारोबार करें, कारोबार में पैसा लगाएं, ना कि बैंक्स में पैसा डालें, ताकि सर्कुलेशन अच्छी चल जाए। बिजनेस में आपका लोगों को रोज़गार मिलता है। एक आप घर बनाते हैं ना, उसमें आपका 100 लोगों को रोज़गार मिलता है। कंस्ट्रक्शन की उसकी मैं बात करूँगा, कोई भी एक बंदा जो घर का काम करता है, कोई भी एक बंदा है वो प्रॉपर्टी का काम करता है, या कोई गाड़ी भी, इवन एक गाड़ी बनती है तो 50-60 इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होता है। एक घर बनता है तो 50-60 इंडस्ट्रीज़ जो है वो आपको बेनिफिट होता है, आपकी इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट होता है। तो ये सारी चीज़ें तभी होती है कि जब आप अपना पैसा लगा रहे होते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, बिज़नेस कर रहे होते हैं। और बिज़नेस में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, सूदी उसमें कोई बरकत नहीं है। और ये कल को थोड़ी सी दुनिया के लिए आप जो कर रहे हैं, मतलब कल को आपके लिए वो बाले जान भी बन सकता है। तो ये एक छोटा सा था कि सर्कुलेशन ऑफ मनी अभी क्यों रुकी हुई है और आगे हमें फर्दर क्या करना चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद है अभी डॉलर भी नीचे आ रहा है, काफ़ी कुछ बेहतर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। जब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। तो हम दोस्तों, पाकट गाइड में खुश आमदीद। एक और नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ हम लोग हाजिर हैं। आज हम लोगों का टॉपिक है कि पाकिस्तान में इस टाइम करंट मार्केट सिचुएशन क्या चल रही है, सर्कुलेशन ऑफ मनी क्यों रुक गया है और तमाम बिजनेसेस क्यों इतने ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। इसमें यह है कि अगर आप देखते हैं कि पाकिस्तान में इस टाइम पे प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ, कंस्ट्रक्शन, तमाम बिजनेसेस जितने भी बिजनेसेस हैं सब बहुत ज़्यादा बुरी तरह इफ़ेक्ट हुए हैं। तमाम बिजनेसेस में जो तमाम चीज़ों की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर चली गई हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गया है। लेकिन इस टाइम अगर आप देखा जाए तो सेल परचेज़ बिल्कुल भी नहीं हो रही, किसी भी चीज़ में नहीं हो रही, सेल परचेज़ नहीं हो रही। इसकी सबसे ज़्यादा जो मेन बड़ी रीज़न जो हमें समझ आती है, जो मैं अभी तक समझा हूँ, जो मुझे समझ आती है कि लोगों ने अपना पैसा जो है वो चीज़ों से निकाल लिया है। एक सर्कुलेशन होती है ना, तकरीबन 700-800 अरब पाक रुपीज़ जो है वो आपका सर्कुलेट हो रहा होता है। ऑल टाइम मार्केट में सर्कुलेट हो रहा होता है, जिसमें प्रॉपर्टी में भी हो रहा होता है, गाड़ियों में भी हो रहा होता है, तमाम चीज़ों में सर्कुलेट हो रहा होता है। मतलब एक चीज़ से निकलता है दूसरी में आता है, दूसरी से निकलता है तीसरी में आता है, मतलब एक चीज़ को ख़रीदता है दूसरा बेचता है। ये प्रॉपर एक सर्कुलेशन चलती है, पैसे की सर्कुलेशन चलती है। जो ज़्यादा इस पे खेल रहे होते हैं वो इन्वेस्टर्स खेल रहे होते हैं। इन्वेस्टर्स अपना पैसा मार्केट में डाला होता है और मार्केट में वो प्रॉपर सर्कुलेट हो रहा होता है डिफरेंट चीज़ों में। अभी की सिचुएशन में क्या है, अभी की सिचुएशन में जिस तरह के आप लोगों को पता है कि स्टेट बैंक ने शरह सूद जो है वो 23% कर दिया। तो लोगों ने सबसे आसान हल निकाला है कि अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट करा दिए बैंक में। इस टाइम बैंक में 1 करोड़ के पीछे आपको 1,35,000 40,000 रुपये पर मंथ बैंक्स दे रहे हैं। फ़र्ज़ करें किसी बंदे के पास 10 करोड़ रुपए है, वो मार्केट में सर्कुलेट करता था पहले, ठीक है, उससे गाड़ियाँ लेता था, उससे प्रॉपर्टी लेता था, या XYZ कोई भी चीज़ लेता है, कंस्ट्रक्शन का कोई भी चीज़। अब उसने क्या किया, उसने देखा कि यार मुल्क के हालात ऐसे हैं, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, फ्यूचर का कोई पता नहीं है कि आगे क्या होने जा रहा है। तो उसने अपना पैसा मार्केट से निकाल के चुप करके सेविंग अकाउंट में जमा करा दी। अब सेविंग अकाउंट में जमा होने का उसको ये बेनिफिट है, ठीक है, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट है कि आपको पर मंथ बगैर कुछ किए, बगैर कुछ मेहनत किए 15 लाख रुपए आपको आ रहे हैं। पैसा भी आपका सेफ है, 10 करोड़ आपका वहीं पे ही पड़ा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर आपको हर महीने 15 लाख रुपए बैंक से आना शुरू हो गए। तो 15 लाख रुपए में मतलब उस वो यही कह रहा है कि यार मैं क्यों आप अपना पैसा जो है ना लगाऊं, एक रिस्क भी लूं कि यार लॉस भी हो सकता है, कहीं पे पैसा फंस भी सकता है। तो ये सबसे बड़ी रीज़न जो है, एक तो ये है कि आपकी सर्कुलेशन ऑफ मनी बुरी तरह रुक गई है। दूसरा, लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। पॉलिटिकली आपको पता है कि जिस तरह मुल्क अनस्टेबल है, डॉलर कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। अभी जिस तरह नीचे आ रहा है तो लोग फिर डर गए हैं कि यार बहुत ज़्यादा प्राइसेस है डाउन हो जाएंगी। प्राइसेस डाउन होने का चांस बन गया है,
लेकिन अभी इतना ज़्यादा नहीं है, मे बी डाउन हो जाए। अगर डॉलर आपका 250 पे आ जाए तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि प्राइसेस भी कम हो जाएंगी, गाड़ियों की भी, बाकी चीज़ों की भी, लेकिन इतनी ज़्यादा खैर कम नहीं होगी। बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी में अब ये है कि जिसके पास पैसा है वो तो चलो अभी भी फ़ायदे में है, इस सिचुएशन में भी फ़ायदे में है, ठीक है। लेकिन अब एक बेचारा जो मज़दूर है या जिसने जाना है, दिहाड़ी पे जाना है, काम करना है और फिर घर पैसे लाना है, अब जब आपका पैसा सारा सर्कुलेशन रुक जाएगा, ना उसको काम दिहाड़ी मिलनी है, ना उसको कोई काम मिलना है, ना उसका कोई सर्कल चलना है, ठीक है। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बैंक में जमा कराएगा, या इतना नहीं है कि उससे कोई और काम कारोबार शुरू करेगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा मसला है। दिन ब दिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे मुल्क को परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दिन ब दिन रोज़ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान से लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग डिसहार्ट हुए हुए हैं। सिर्फ ये वजह है। तो मेरा आप लोगों से ये मशवरा है कि काइंडली जो है अपने बैंक्स वगैरह, क्योंकि ये बैंक्स वाला आप इस्लामिक में रखें चाहे आप कन्वेंशनल में रखें, आता ये सूद में ही है। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा काम जो आप पैसे पे पैसा बनाते हैं, पैसे पे पैसा कमाते हैं, वो आपके सूदी उसमें ही आता है। वो आपका उसमें कभी भी नहीं आता। बिजनेस में, बिजनेस में होता है कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। बैंक की सूरत में आपको लॉस है ही नहीं, तो ये तो आपका सारा उसमें आ जाता है। और ये चीज़ अल्लाह ताला इसको सख्ती से हम मना किया, और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूद खाने वालों से उन्होंने ऐलान जंग की है। तो बेहतर ये है कि आप लोग इसको किसी काम कारोबार में लगाएं, कुछ सर्कुलेशन